जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी। आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर 10, ओरिजिनल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले जब प्रचार प्रसार हो रहे थे तो आपने सुना होगा, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको नहीं लगता है कि सबके पास में एक एक घर होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हम बोलते थे, यस मोदी जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये बताओ, वो घर मोदी जी और अमित शाह मिलकर के तो खुद बनाने से रहे, वो ढूंढेंगे कि भाई कोई आदमी बना दे। तो उन्होंने क्या 2 स्कीम निकाली, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये जो स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, ये तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है शहरों के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जनरली ये शहरों के लिए और गांव वालों के लिए, दोनों के लिए एक तरह से। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दी। अब निकालने के बाद गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बाकी सब चीज़ें तो हमारे पास में है, बट कोई ऐसा बंदा जो सर्विस दे सके, जो घर बना सके, तो उन्होंने बोला भाई महेश गौड़ को बुलाओ। ये आ गया महेश गौड़ MG। मुझे बोला गया महेश गौड़ तुमको प्योर लेबर की सर्विस देनी, प्योर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एक तो था प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या, मोदी जी मुझे बोल देंगे महेश गौड़ घर तुझे ही बनाने हैं, तो वहाँ पे रेती भी मुझे लानी है, सीमेंट भी मुझे लानी है, टाइल्स मुझे लानी है, आयरन रोड्स मुझे लानी है, मशीनरी मुझे लानी है, लेबर मुझे लानी है, सब कुछ मुझे लाना है, जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। बट यहाँ पे बात हो रही है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन के लिए मैं प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा हूँ, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब मटेरियल वगैरह मेरा नहीं, मटेरियल सब गवर्नमेंट वगैरह का, उन्हीं का रहेगा, सामने वालों का, रिसिपेंट का रहेगा, मुझे सिर्फ जाकर के सर्विस देनी है। कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में। तो ये जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस में दूंगा ये एग्जम्प्ट हो जाएगी, मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा। अब मैं सर्विस क्या दूंगा? तो इधर आ जाओ, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ किसके लिए? कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर है उनको कंस्ट्रक्ट करना, उनको इरेक्ट करना, उनकी कमीशनिंग, उनका इंस्टॉलेशन। अब कोई जैसे अंदर मशीन वगैरह इंस्टॉल करना, AC इंस्टॉल करना, बराबर पंखे इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस। इसका मतलब जानते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में घर पहले से ही बने हुए हैं, मुझे खाली उनका रिपेयर का काम दिया गया। रिपेयर में भी मुझे सिर्फ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर देनी है मुझे सिर्फ और सिर्फ, कोई मटेरियल वगैरह मेरा नहीं होगा, वो सब उनका होगा, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत करनी है वहाँ पर। तो प्योर लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी पूरा पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, भले मैं रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दे रहा हूँ। ओके, रिनोवेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें। तो इधर आ जाओ बेटा, एनी काइंड ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इतना याद रखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, कमीशनिंग, रेंज और अपना ये रिनोवेशन बराबर कुछ भी करता हूँ मैं, सब के सब एग्जम्प्ट होंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी इसमें। पहला, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्जम्प्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन, सॉरी पहले 11 पे आ रहा हूँ, फिर 10A पे आऊँगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट,
अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या बात है, इधर देखना, मोदी जी के कहने पे मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में सर्विस दी। अब यहाँ पे नाराज़ हो गए कौन? आप नाराज़ हो गए मुझसे, ये आप हो मिस्टर जेड। आप क्यों नाराज़ हो गए? आपने बोला सर हमारे लिए एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाओ। क्या बनाओ? सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, इसका कंस्ट्रक्शन करो। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या होता है सर? घर, जो घर आप बनाते हैं वही रो हाउसेस वगैरह। जरूर नहीं रो हाउसेस, रो हाउस हो सकता है, बंगलो हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, चाहे वो 4th फ्लोर की हो, 4th फ्लोर या 10th फ्लोर, या अंबानी के जैसे एंटिला है 30th फ्लोर, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो सकती है। बट वो क्या होनी चाहिए? सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही फैमिली रहती हो और सिंगल मीटर हो पूरी बिल्डिंग का, सिंगल इलेक्ट्रिसिटी मीटर, सिंगल वाटर मीटर, जो पानी आता है उसका मीटर भी सिंगल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी सिंगल होना चाहिए। अब एंटिला है 30 माले की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग बेटा, 28 या 30 माला है शायद, उसकी बिल्डिंग है, उन सब का इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक ही है, जितने भी फ्लोर बने हुए सबका, और अंबानी जी पे करेंगे उसका भी। समझ में आया? उन सब का इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक ही है, सिंगल मीटर। तो वहाँ पे सिंगल फैमिली रहती है। अभी इसमें नौकर चाकर उनके बीवी बच्चे रहते हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर सिंगल है पूरी बिल्डिंग का, पानी का मीटर सिंगल है, तो पूरी फैमिली सिंगल ही मानी जाएगी कि एक परिवार वहाँ पे रहता है और पूरी बिल्डिंग सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट होगी। अब आपने बोल दिया एंटिला के जैसा घर मेरे लिए बनाओ, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, सीमेंट आपका, रेती आपकी, आयरन रोड्स आपके, सब मटेरियल आपका होगा। मैं सिर्फ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दूंगा सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो एग्जम्प्ट होगा। तो इधर आओ बेटा, सप्लायर, रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए दे रहा हूँ? कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, सिर्फ 4 ही चीज़ें कवर की है। जबकि इधर देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, इन 4 के अलावा और भी कई चीज़ें कवर की थी। ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं की इस एंट्री में। पर्टेनिंग टू ए सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो एग्जम्प्ट होगा। अब इधर देखो, मैंने बोला कि ठीक है मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, मैं आया, मैं आपके लिए एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बना रहा हूँ, चाहे बंगलो बना रहा हूँ, चाहे रो हाउस बना रहा हूँ आपके लिए, चाहे 10 माले की बिल्डिंग बना रहा हूँ आपके लिए, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना, और प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। आप मुझे 10 करोड़ रुपया देते हैं, एग्जम्प्ट, 1 करोड़ देते हैं, एग्जम्प्ट। अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा हूँ, मटेरियल भी अगर मेरा है, लेबर भी मेरी, तो टैक्स लग जाएगा, तो फिर टैक्स लग जाएगा यहाँ पर, ये फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आपका एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है। क्या है बेटा? सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है आपकी। क्या है बेटा? सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, बहुत पहले की बनी हुई है। अब उसका रिपेयर का काम आपने मुझे दिया, रिपेयर का काम जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि रिपेयर यहाँ पे एग्जम्पशन में कवर नहीं है, खाली कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन कवर है। आज एंटिला, मुकेश अंबानी का एंटिला जो है, वो मुझे बोलते हो एंटिला वाली बिल्डिंग जो है महेश गौड़, उसका रिपेयर करना है, मैं रिपेयर की सर्विस दूंगा, जीएसटी लूंगा मैं उनसे, जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है, उसकी रिपेयर मैं करूंगा तो जीएसटी लगेगा। बट प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन में मैं रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस देता तो एग्जम्प्ट होता। कब? जब प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो एंड हाउस हैविंग मोर देन 1 rooms in a unit and cannot separated or sold individually as per municipal records, then it would be treated as single residential unit. No GST is payable on aforesaid activity. In short, इतना याद रखने का क्या, इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक ही है, सिंगल है, क्योंकि अगर बाइफरकेट हो सकता तो मीटर भी 2 लगाने पड़ेंगे। ओके, चलो, ये जो है आपके 41A 41B, ये बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर कर दिया था। एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स वाला केस में बेटा ये एग्जाम्पशन वहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुकी थी। ओके, ये डायग्राम भी वहाँ पे बना हुआ था बेटा। ओके ना, अब बारी आती है 10A की। 10A क्या है? कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू ट्यूबवेल। इधर देखना बेटा,
ये खेत है मेरा, ये खेत है बेटा, यहाँ पे ये मेरी फसल उग रही है। सब मैं खेती करता हूँ तो फसल है ना। ना अब इधर देखना, ये एक ट्यूबवेल है बेटा, ज़मीन के अंदर खड्डा खोद करके ट्यूबवेल बनाई जाती है। तो एक ट्यूबवेल है, ओके। ये ट्यूबवेल से पानी निकलेगा जो इन फसलों के काम आएगा, बट उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये बेटा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है बेटा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, ये इनको बोलते इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। ये अब ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्होंने क्या किया, जगह जगह खंबे लगा रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास ऑन होती है यहाँ से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे खेतों में नहीं आ रही है, मेरे खेतों में नहीं आ रही है, तो मैंने क्या किया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। ये गवर्नमेंट की होती है या गवर्नमेंट जिनको लाइसेंस दे देती है उन लोगों की होती है, ऑथराइज्ड पर्सन की, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। मैंने इनको जाकर के बोला कि मेरे खेतों तक अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो इन्होंने बोला कर देंगे, बट 50,000 रुपीज़ लेंगे। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कुछ ये जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड कर दिया और ये इलेक्ट्रिसिटी अब मेरे यहाँ तक भी आ रही है। अब ये जो उन्होंने किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए, ट्यूबवेल के लिए या वेल के लिए, कुआं होगा तब भी चलेगा, ट्यूबवेल या वेल के लिए, ताकि मैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकूं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकूं, खेती कर सकूं। तो जो मैं पैसा दिया मैंने इनको 50,000 रुपीज़ जो मैंने पे किया, ये एग्जम्प्ट होगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगी। ये क्या होगा बेटा, एग्जम्प्ट होगा, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगी। समझ में आया? तो आओ ज़रा इधर देखो, सप्लायर कौन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो रिसिपेंट को फार्मर या एग्रीकल्चरलिस्ट। सर्विस क्या है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना, इरेक्शन करना, कमिश्निंग करना, इंस्टॉलेशन करना, फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल फॉर द एग्रीकल्चर यूज़, फॉर द एग्रीकल्चर यूज़। मतलब पर्सनल पर्पस के लिए अगर ट्यूबवेल काम में ले रहे हैं तो ये जो 50,000 है उस पर टैक्स लग जाएगा। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ही एग्जम्प्ट रहेगा, तो ही एग्जम्प्ट रहेगा। मतलब खेती के काम में आना चाहिए बेटा। ओके, ये इसका पूरा का पूरा चार्ट है बेटा, वो एक बार आप देख लेना सारी सर्विसेज का एक साथ।